Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lecture of 9th class Mathematics Science Group. Today I will deliver lecture number 13 on chapter number 2 exercise 2.6. Dear audience, हमारी डिस्कशन चल रही थी मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप. लास्ट लेक्चर में हमने 2.5 जो कि आयोटा पर बेस करती थी उस पर डिस्कशन की थी. आज हमारी डिस्कशन आएगी एक्सरसाइज 2.6 पर और इसके हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो सिखाएंगे किस तरीके से करना है, उसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे. अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें और साथ ही साथ लाइक का बटन भी प्रेस किया करें ताकि इस टीम की हौसला अफजाई होती रहे और बेहतर तरीके से लेक्चर को प्रोसीड कर सकें हम लोग. तो मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कहता है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी. तो ये आपको याद होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा बी. और a भी यहाँ पर क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं. बहुत सिंपल है. जैसे आप आम लेटर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मतलब आम नंबर्स को जो आपके पास कॉमन नंबर्स होते हैं 5, 7, 10 जो भी आप ले लें, तो आप उनको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करना है. तो वो देखते हैं किस तरीके से है. बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे गए हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, दूसरा है 7 - 2 आयोटा, और दरमियान में आप देख रहे हैं कि इनको प्लस करना है आपने. ठीक है. प्लस हम किस तरीके से करेंगे, आप पहले इनकी ब्रैकेट्स को खोल दें. ठीक है. 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा. तो प्लस था, कोई चेंज नहीं आया. अब आपने क्या करना है कि प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है. तो रियल वाला हमेशा रियल के साथ ऑपरेशन लेता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी के साथ डील किया जाता है. तो यहाँ पर रियल पार्ट्स वो होते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता, मतलब 2 इसमें आयोटा नहीं है, 7 इसमें आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट्स हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे. और 3 आयोटा - 2 आयोटा ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे. तो 2 + 7 विल बी 9 प्लस 3 - 2 विल बी प्लस आयोटा. आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है. स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आपको कह रहा है कि पहले ए आना चाहिए और ए कोई सा भी रियल नंबर हो. यहाँ पर ए की जगह 9 है, प्लस फिर आपने क्या लिखना है, आयोटा लिखना है. आयोटा आ गया और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो क्या नंबर बचा है, 1 बचा है, तो उसको आप यहाँ पर लिख लें. तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है. बहुत सिंपल है. शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लिक किया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लिक किया जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपके पास है 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा. बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप आम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है. आपने इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना है. 2 × 5 = 10, 4 × 2 = 8 आयोटा, -7 × 3 = 21, प्लस माइनस माइनस 7 × 4 = 12, सॉरी 7 × 3 = 4 = 12. 7 तो नहीं था यहाँ पर. अब इन दोनों ने आपस में सॉल्व होना है आपके पास. तो आप क्या करेंगे, 10 में से 21 को माइनस कर देंगे जो कि आपके पास -11 है, और इसी तरीके से 8 में से आप 12 को माइनस कर देंगे जो कि आपके पास -4 आयोटा बनता है. क्योंकि आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, -11 मतलब एक ही जगह आ गया, फिर आपके पास आयोटा होना चाहिए और फर्दर मोर आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी की वैल्यू होनी चाहिए. तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन उसकी हो चुकी है, मतलब वो रिड्यूस हो चुका है. अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 3 है. बहुत सिंपल, उन्हीं नोट्स पर आप लोग इनको सॉल्व करेंगे.
माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये -4 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -9 आयोटा। अब आप क्या सॉल्व करेंगे, 3 और -4 को सॉल्व करेंगे तो -1 आपके पास आ गया। इसी तरीके से 5 और -9 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास -14 आ गया। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इतना करके आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिए जी, हमारा ये आंसर आ गया। ऐसा नहीं, उसने खुद स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है कि पहले ए लिखें, ए की जगह ये आ गया, फिर उसके बाद प्लस लगाना है आपने हमेशा, ठीक है, फिर आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो प्लस लग चुका है तो ये माइनस, फिर -14 आपने लिखना है। जब तक आप ये जो मैं रेड कलर में लिख रही हूँ ये नहीं लिखते तो गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म आपने नहीं बनाई, ठीक है। इन केस अगर वो कह देता है कि बस आप इसको सॉल्व करें तो फिर आप यहाँ तक भी लिख दें तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो कह देता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो फिर आप बाउंड हैं कि आपने दरमियान में प्लस लगाना है और बी से पहले आयोटा लिखना है। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आप सारों को नज़र आ रहा है कि क्या है, बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्या आयोटा है। और ये लास्ट एक्सरसाइज जिन्होंने गो थ्रू नहीं की उनके लिए प्रॉब्लम होगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लें। तो पहले आपने रिडक्शन करनी है आयोटास की। वो किस तरीके से रिडक्शन होगी, आपको ये बताया हुआ है कि आयोटा स्केयर हमेशा -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, हमेशा -1 के इक्वल होता है। तो बाकी जितनी भी पावर्स हैं आप उसको रिड्यूस करें और उसको आयोटा स्केयर के मल्टीपल्स में लिखें, ठीक है। तो ये तो पहले से ही आयोटा स्केयर है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्दर मोर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, टोटल 3 हो गए, ठीक है, प्लस 3 आयोटा की पावर आप 8 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 इसको आयोटा की पावर 18 आप अलग कर लें और फिर आयोटा लिख दें, प्लस 4 आयोटा की पावर 24 हो जाएगा और साथ में आयोटा। तो पहले तो आपने इसके 2 के मल्टीपल्स में लिखना होता है, फिर आप इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इस आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा, प्लस 6 इस आयोटा स्केयर की जगह भी -1 आ जाएगा, इस आयोटा स्केयर की जगह भी -1 की पावर 8 हो जाएगा। फर्दर मोर मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर आयोटा 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 9, साथ में आयोटा एज इट इज, प्लस 4 इस आयोटा 24 को आयोटा स्केयर की पावर 12 लिख सकती हूँ, साथ में आयोटा एज इट इज, ठीक होगी बात। -2 -6 आयोटा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, +3 -6 और इधर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इस आयोटा स्केयर की जगह आप -1 की पावर 9 बनाएंगे और साथ में आयोटा एज इट इज, +4 और इस आयोटा स्केयर की जगह भी -1 लगाएंगे और पावर 12 आ जाएगी और साथ में आयोटा। सो फिर सॉल्व कर लेते हैं, -2 -6 आयोटा +3 माइनस, अच्छा इसका माइनस मेंटेन रहेगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस और ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, +4 आयोटा। अब आप रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व कर लें। ये रियल पार्ट्स हैं आपके पास तो ये -2 एंड +3 विल बी +1। इस तरीके से ये -6 आयोटा +6 आयोटा से कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 1 + 4 आयोटा। अब आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए आप क्या करेंगे, ए की जगह 1 है वो लिख लिया, प्लस फिर किसने आना है, यहाँ पर देखें आयोटा ने, आयोटा लिख लिया और फिर आपने 4 को ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन हो चुकी है। स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन अ फॉर्म ए प्लस आयोटा। भी बिल्कुल उसी तरीके से है, सिंप्लीफाई करना और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर प्लस और माइनस था ऑपरेशन, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इस पार्ट में आपके पास मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है। चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। अब आपको पता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में कोई अलामत नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई आपने किस तरीके से करना होता है, आपने यहाँ से पहला नंबर पकड़ना होता है, उसको दूसरी ब्रैकेट के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जब तक वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते उसकी जान नहीं छोड़नी है आपने। फिर क्या करना है, हमने सेकंड नंबर उठाना है, फिर उसका भी अशर हमने वही करना है कि हम लोग उसी को भी दूसरे सारे ब्रैकेट की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किस तरीके से। इस -7 को अब मैंने इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, वो देखें किस तरह हो जाएगा। -7 इंटू -3
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलें एक और मैं स्टेप यहाँ पर बढ़ा देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। -7 को आप पहले लिख लें, फिर +3 आयोटा को आप लिख लें। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। अब मज़ीद आपको बार बार आंखें इधर उधर नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने -7 को सारे नंबर के साथ लिख लिया, +3 को सारे नंबर के साथ लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। माइनस माइनस विल बी प्लस, 7 3s are 21, माइनस प्लस विल बी -7 to 14 आयोटा, प्लस सॉरी यहाँ प्लस माइनस -339 आयोटा आ गया, प्लस 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 3 to 6 और साथ में आयोटा कितनी दफ़ा हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा आयोटा स्क्वायर या उससे बड़ा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक आयोटा आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि हमें यहाँ से आयोटा स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म। आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना है तो आप कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 पुट कर दिए इसकी जगह, 14 आयोटा -9 आयोटा -6, ठीक है। 21 और 6 को आप सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटास के साइन नहीं है। तो 21 में से 6 माइनस किया, आपके पास आ गया 15। इसी तरीके से आप -14 और -9 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -23 आयोटा। ये आपने सॉल्व तो कर लिया लेकिन अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो कि उसने कहा है हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें कि पहले ए हो, फिर प्लस हो, फिर आयोटा हो, फिर कोई नंबर हो, वो नंबर -23 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन गई है, सिंपल। अब इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहा है कि ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन के हवाले से डील हो रहे, इससे पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन के हवाले से थे। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है आपको? कहता है कि 2 को 3 के साथ, तो उसी तरीके से 2 को और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट्स को लिख लें इस तरीके से, फिर माइनस इंटू माइनस ये लिख लें, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई होगा? 2 3 6 हो जाएगा माइनस, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर है, तो ये नहीं करना कि इसको आप अंदर जाके 4 2s are 8 कर दें। अगर 2 स्क्वायर रूट होते तो फिर आप कर सकते, इसको हमेशा इसके स्टार्ट में लाना है। सिमिलरली जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता वो पहले लिखा जाता है और जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है वो बाद में लिखा जाता है। माइनस माइनस विल बी प्लस, और ये 2 दफ़ा होंगे तो इसको हम इस तरीके से हमेशा लिखते हैं, जो 2 दफ़ा आए उनका होल स्क्वायर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 6। अब जरा इन पर गौर करें, इसके साथ भी स्क्वायर रूट -4 आयोटा है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट -4 आयोटा है, तो मतलब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बन जाएंगे -5 स्क्वायर रूट -4। इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, आपके पास -4 बच गया, ठीक है। अब इसको आपने इससे सॉल्व करना है तो ये 2 आ गया, -5 स्क्वायर रूट -4। अब देखें ज़रा गौर करें, यहाँ पर तो आयोटा कहीं है ही नहीं, हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म आयोटा में लिखनी थी, तो वो उसको कर लेते हैं जी 5। अच्छा, इसको आपने क्या लिखना है? स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 4, ठीक है। दरमियान में डॉट लगा देना, मल्टीप्लाई। मैंने स्क्वायर रूट को दोनों नंबर्स पर अलग, अब ये नहीं करना 2 - 5 3 हो गया, इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि इसके साथ ये चीज़ लगी हुई है। स्क्वायर रूट आयोटा, स्क्वायर रूट -1 हमेशा किसके इक्वल होता है? आयोटा के, और स्क्वायर रूट 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 to 10 10 आयोटा आ गया, लेकिन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे प्लस आयोटा लिखेंगे और फिर उसके बाद -10 लिखेंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन उसने आपको दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 में सॉल्व करने लगी हूँ। वो कैसे है? ये होल स्क्वायर है तो इस पर ऑब्वियसली फार्मूला लगेगा क्या? ए स्क्वायर देन -2, ये हो गया ए, माइनस साइन से पहले ए होता है, माइनस साइन के बाद बी होता है, ए बी, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab से कैंसल आउट हो गया। 5 3 2 6 6 स्क्वायर रूट 5 और साथ में आयोटा 3 3 9 हो जाएगा। 3 पावर स्क्वायर 9 होता है, कैलकुलेटर से आप पता कर सकते हैं, और आयोटा भी स्क्वायर। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो वहाँ तो एक आयोटा है, यहाँ पर 2 आयोटा है, मतलब इसको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। 5 - 6 स्क्वायर रूट 5, यहाँ पर आ गया आयोटा, प्लस यहाँ पर आ गया 9, और इसको क्या कहते हैं? -1, ठीक है। 5 - 6 स्क्वायर रूट 5
और ये -9। ये आपके पास क्या बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ आयोटा भी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दे लें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -4 फिर प्लस लगाना है आयोटा और फिर -6 स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंपल है लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेट है। प्रीवियस लेक्चर में कॉन्जुगेट निकालना आपको सिखाया गया है। वो किस तरीके से होता है, 2 - 3 आयोटा, जिसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन होता है उसमें आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर माइनस था, मैंने उसको प्लस कर दिया। अब दोबारा क्वेश्चन आपका उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है कि आप क्या करें, 2 को पहले 3 + 2 आयोटा के साथ अरेंज करें, देन -3 को आप किसके साथ अरेंज करें, 3 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा -3 to 6 आयोटा स्क्वायर। 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा। अब तो मेरे ख्याल में ये बात याद होगी कि माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करना है। 6 + 4 आयोटा -9 आयोटा +6, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 6 और 6 कितने होते हैं, 12। और इसी तरीके से आप 9 में से 4 को माइनस कर दें, मतलब 9 - 4 कर दें तो आपके पास -5 आयोटा आ जाएगा। अब इसकी हम क्या लिख लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। 12 दरमियान में आना चाहिए प्लस, फिर आना चाहिए आयोटा और फिर कोई नंबर आना चाहिए। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि वही है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर है A + आयोटा B फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने प्लस और माइनस करना सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। दूसरे क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब ये तीसरा जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने तीसरा अमल सीखा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरीके से होती है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन हम उसी तरीके से डील करते हैं जैसे हम स्क्वायर रूट की डिवीजन डील करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो इसमें रैशनलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल होती है। रैशनलाइजेशन क्या है वो ज़रा देखते हैं, बहुत सिंपल है। -2 1 + आयोटा तो आपने एज इट इज़ लिख देना होता है। फिर आप क्या करते हैं, जो आपकी डिवीजन में चीज़ होती है, मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट अब क्या है कि आयोटा के साथ जो भी चीज़ होगी उसका साइन आप चेंज कर देंगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन की आप उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर दें, -2 1 - आयोटा। अब अच्छा एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आप रैशनलाइजेशन करते हैं, स्क्वायर रूट हो, ठीक है, चाहे आयोटा वाले क्वेश्चन हो, रैशनलाइजेशन जब करते हैं तो डिनोमिनेटर में आप क्या करते हैं, हमेशा फार्मूला बनाते हैं। कौन सा फार्मूला बनता है आपके पास, A² - B² का फार्मूला बनता है। चलिए वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपके पास होता है A + B और A - B, वो हमेशा इक्वल होता है किसके, A² - B² के। ये फार्मूला हमेशा आपने याद रखना है, डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला बनता है। अब ये चीज़ तो आपको दी हुई है, मतलब ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ साइन चेंज है। तो इसको आप हमेशा लिखेंगे A का स्क्वायर देन -B का स्क्वायर, ठीक होगी बात। 2 1 - आयोटा और ये 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर को आप क्या पुट कर सकते हैं, -1 -2 1 - आयोटा बाय माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 बन जाएगा। इसको इससे कैंसिल आउट कर दें, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस + आयोटा। अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे मजीद, इधर चले मैं नीचे कर देती हूँ, -1 माइनस नंबर जब भी लेगा ब्रैकेट लेगा वो, प्लस आयोटा और साथ में यहाँ 1 लिख दें। तो इस सिंपल जो आपने चीज़ फोकस करनी है वो यहाँ पर क्या है, रैशनलाइजेशन है, जो कि रेड कलर में मैंने की है कि आप रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं। इसको करते हैं जल्दी से, 2 + 3 आयोटा बाय 4 - आयोटा, रैशनलाइज कर दें, 4 + आयोटा बाय 4 - आयोटा, मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 4 + आयोटा +3 आयोटा × 4 + आयोटा। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने 2 को इस सारे नंबर के साथ लिखा है, जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट्स में आपको मल्टीप्लाई, आप रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं,
वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमेशा मैंने फार्मूला लगाना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किस तरह होगा 8 प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2 को 4 से तो मल्टीप्लाई करते हैं, कहते हैं इससे साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, भूल जाते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस 4 3 12 आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर। बाय में क्या हो जाएगा 16 माइनस इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर जगह माइनस लगा दिया। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें 8 और ये 12 और 12 के साथ भी आयोटा 2 के साथ भी आयोटा तो 14 आयोटा हो जाएगा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर को आपने -1 पुट कर लिया और बाय में आपका माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा। तो जब इसको माइनस करेंगे आप 8 माइनस 3 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 5/17 और 14/17 आयोटा। लेकिन अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है भाई हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से हो जाएगा 5/17 प्लस आयोटा 14/17। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। उसी तरीके से आपने रैशनलाइजेशन की है यहाँ पर। अगर मैं इसको सर्कल कर दूँ तो उसके बाद सिंपल उसी तरीके से प्रोसेस करके आपने लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पार्ट नंबर 4, 5 और 6 हैं, वो मैं आप करवाने लगी हूँ आपको। स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका सबसे पहले आपने क्या लेना है एलसीएम ले लेना है ताकि आप एक दफ़ा ही रैशनलाइजेशन करें। अगर आप एलसीएम नहीं लेते तो इसकी रैशनलाइजेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी। एलसीएम ले लेते हैं भाई 2 माइनस 6 आयोटा। माइनस और माइनस के बाद फ़ौरन आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी लाजमन। ये मिस्टेक यहाँ पर होगी, आप ये साइन नहीं चेंज करेंगे। 4 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो आप 4 प्लस आयोटा ही उसको लिखेंगे 3 प्लस आयोटा। ये हो गया -2 -7 आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा। अब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया है एक बाय में। अब आप यहाँ पर रैशनलाइजेशन करें। रैशनलाइजेशन का मतलब है 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दें। अब उसी तरीके से आप क्या करेंगे आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा, -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा और बाय में मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा कौन सा फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को लंबा लगेगा। -6 प्लस 2 आयोटा। हमेशा मैथ्स को जब तक आप खोल के तसल्ली से नहीं करेंगे वो हमेशा आपको मिस्टेक देगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 6 प्लस 2 आयोटा 7 3 21 माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और बाय में आपके पास बन गया 9 और इस आयोटा स्क्वायर को -1 आपने लिख दिया। -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 और ये -1 हो गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें आप। सिंप्लीफिकेशन मैंने की है, सिर्फ आयोटा वालों को आपस में सॉल्व किया और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म दी है क्योंकि ए प्लस आयोटा भी लिखना था। ए पहले आ गया ये वाला नंबर और मैंने कहा है माइनस जब भी होगा ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। देन किसकी बारी आनी चाहिए प्लस की, प्लस लगा दिया, फिर आयोटा आना चाहिए, आयोटा लगा दिया और ये -19/10 ब्रैकेट में चला गया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ऊपर लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बाय में लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। होल स्क्वायर था ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर दिया 1। इस आयोटा को आप क्या पुट कर सकते हैं -1 और ये आ जाएगा 2 आयोटा। बाय में लिख लें 1 प्लस ये लगा दिया आपने -1 इसकी जगह और ये आ गया -2 आयोटा। ओके होगी बात। 1 -1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 -1 -2 आयोटा। ये माइनस से कैंसिल हो गया, इसका इसके साथ कैंसिलाइजेशन करने के बाद आपके पास बचा 2 आयोटा बाय -2 आयोटा।
कैंसलाइजेशन करने के बाद आपके पास बच गया -1, और -1 को स्टैंडर्ड फॉर्म आप देने के टाइम आप ये कर लेंगे। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसने कहा है a प्लस आयोटा b को स्टैंडर्ड फॉर्म दें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देते, यहाँ पर छोड़ आते तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। -1 है तो प्लस आयोटा और कोई नंबर नहीं है तो आपने उसकी जगह 0 लिख देना है। तो आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़े से बस आपने गौर करना है, प्रैक्टिस की जो है ना, प्रैक्टिस करके आप इसको ग्रिप कर सकते हैं। 2 - 3 आयोटा है, और फर्दर सर मुझे बताइएगा। 1 - थैंक यू। ये हो गया, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करना है मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है। 2 × 1 - आयोटा, और +3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 - आयोटा से। ओके होगी बात, और इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, मुश्किल नहीं है, फिर बता रही हूँ। 2 - 2 आयोटा +3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, और इसमें एक मैं स्टेप डायरेक्ट करने लगी हूँ, ठीक है। इसको और इसको क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 3 विल बी 5, और यहाँ पर आपके पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर रैशनलाइजेशन पकड़ के कर दें, क्या है जी, 5 - आयोटा, 5 - आयोटा, करेक्ट। ऊपर आप लगा लें फार्मूला, नहीं मल्टीप्लाई, नीचे आप लगा लेंगे फार्मूला, 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 5 - आयोटा बाय 25, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस और -1 लगा दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 26, ठीक है, और माइनस आयोटा बाय 26। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, मेरे ख्याल में अब तो ये याद हो गई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मैडम कैसे दे रही हैं। 5/26 प्लस आयोटा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में -1/26 हो जाएगा। तो ये थे आपके पास एक्सरसाइज 2.6 से कुछ क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनका वेटेज बता दूँ आपको, जैसे कि हमारी वीडियो में आपको बताते हैं, लेक्चर के लास्ट को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है हर दफ़ा, क्योंकि उनमें कंक्लूड किया जाता है कि आपने पूरे लेक्चर में किया क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आप प्रॉपर तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। इसमें से 2 मार्क्स का पेपर उठाया जाता है, मतलब इसकी वेटेज 2 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा, इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिवाइड किए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना सीखा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले जो 3 पार्ट्स हैं, मतलब 1, 2 और 3, जो पहले 3 पार्ट्स हैं उनका वेटेज रहता है 2 मार्क्स का, और जो आपके पास 4, 5 और 6 हैं इनका वेटेज आपके पास रहता है 4 मार्क्स का। मतलब जो आखिरी वाले पार्ट्स हैं वो 4 नंबर के लिए क्लिक किए जाते हैं, और जो पहले वाले 3 पार्ट्स हैं वो 2 नंबर के लिए क्लिक किए जाते हैं। ओवरऑल कुल मिला के इस एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस में से तकरीबन 4 से 6 नंबर का पेपर आपको फाइनल में मिल जाएगा इन 3 पार्ट से। सारी एक्सरसाइज अभी तक नहीं करवाई है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। डियर ऑडियंस, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.6 जिसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 हमने आपको करवाए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।